वो लड़की जो मरकर भी जिंदा थी। भाग 1। रात के ठीक 12 बजे का समय था। पूरा गांव काले अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि पत्ते भी कांप रहे थे। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में उल्लू की हूट से जैसे सन्नाटा और गहरा हो रहा था। उस रात कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिवाय आरव के। आरव की आंखों में नींद नहीं थी और दिमाग में सवालों का तूफान। 2 हफ्ते पहले उसकी मंगेतर अनन्या की मौत हुई थी और आज तक वो मान नहीं पा रहा था कि वो सच में मर चुकी है, क्योंकि हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती थी, आरव, मैं वापस आऊंगी। पहले तो उसने सोचा भ्रम है, पर जब हर रात उसकी खिड़की के पास वही खुशबू आने लगी जो अनन्या के बालों से आती थी, तब उसे यकीन हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। उसने आज फैसला किया कि वो देखेगा आखिर ये क्या है। उसने टॉर्च उठाई, बाइक की चाबी ली और निकल पड़ा उसी पुराने तालाब की तरफ जहां अनन्या की लाश मिली थी। रास्ता सुनसान था, चांद आधा छिपा हुआ, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावने आकार बना रही थीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। वो जैसे किसी अदृश्य ताकत के खिंचाव में जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर उसने टॉर्च की रोशनी फेरी, पर वहां कुछ नहीं था, बस ठंडी हवा और पानी की हल्की लहरें। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने उसे झटका मारा, फिर से रोशनी आई और तभी उसने देखा, पानी के किनारे कोई लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और वही मुस्कान, अनन्या की मुस्कान। आरव का गला सूख गया। अनन्या, उसने कांपती आवाज में कहा। लड़की ने धीरे से सिर घुमाया, आंखों में अजीब चमक थी। मैंने कहा था ना आरव, मैं वापस आऊंगी। आरव पीछे हट गया। तुम तो मर गई थी। वो हंसी, लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, जैसे किसी टूटी हड्डी से आवाज निकल रही हो। मर गई थी या मार दी गई थी? आरव के होश उड़ गए। क्या मतलब? वो लड़की आगे बढ़ी और उसकी परछाई पानी में नहीं दिख रही थी। आरव पीछे हटता गया, पर पैर किसी पत्थर से टकराए और वो गिर गया। जब उसने सिर उठाया तो लड़की उसके बिल्कुल पास थी। आरव, मुझे किसने मारा था? आरव ने कांपते हुए कहा। मुझे नहीं पता। वो चीखी। झूठ बोलते हो। हवा में गूंजती उसकी आवाज से चारों तरफ पेड़ झूमने लगे। अचानक एक तेज हवा चली और तालाब के पानी में हलचल मच गई। आरव ने आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं, लड़की गायब थी। आरव हांफते हुए उठा और भागते भागते गांव लौट आया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके घर के अंदर वही खुशबू थी, वही जो अनन्या के बालों से आती थी। और कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, सच्चाई सबके सामने आएगी। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि रात किसी ने आरव के घर में खून से लिखी बातें देखीं। लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। सब बोले कि आरव अपनी मंगेतर के गम में पागल हो गया है। पर आरव जानता था, कोई उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने अनन्या की मौत की फाइल दोबारा खोली। उसमें लिखा था, मौत की वजह डूबना, केस एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन आरव को पता था अनन्या पानी से डरती थी। वो कभी तालाब के पास नहीं जाती थी। फिर वो वहां पहुंची कैसे? वो गया थाने में, केस दोबारा खुलवाने की गुहार लगाई। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, देखो आरव, केस बंद हो चुका है, कोई सबूत नहीं है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस शांत नजरों से उसे देखा। उसी रात उसने अनन्या की मां से मिलने का फैसला किया। जब वो पहुंचा, बूढ़ी मां बरामदे में बैठी थी। जैसे ही उसने आरव को देखा, बोली, वो अभी भी तेरे पास है बेटा। आरव सन रह गया। क्या मतलब? मरने से पहले उसने मुझे कहा था, अगर उसे कुछ हुआ तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो चली गई। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। आरव ने डरते हुए पूछा, सच्चाई? कौन सी सच्चाई, माँ? माँ की आंखें भर आईं। जिस रात वो मरी थी, उस रात वो किसी से मिलने गई थी। और वो कोई अजनबी नहीं था, वो तुम थे आरव। आरव के हाथ कांपने लगे। लेकिन मैं तो, माँ ने उसकी बात काट दी। उस रात उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें सब कुछ बताने जा रही है। आरव की सांसें तेज हो गईं। क्या बताने जा रही थी वो? उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे कुछ याद नहीं आया। बस इतना याद था कि उस रात वो भी तालाब के पास था। लेकिन फिर उसके बाद सब ब्लैंक। वो रात आरव की नींद उड़ा गई। अगले दिन उसने उस जगह जाना तय किया जहां अनन्या की चीजें रखी थीं। वहां एक छोटा सा बक्सा था जिसमें अनन्या की डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसकी आंखें जम गईं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये पन्ना किसी को मिले तो समझ लेना मेरे पास कोई ऐसा राज है जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। पर मैं डरती हूँ आरव।
मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अगला पन्ना खोला लेकिन वहां बस खून के निशान थे और डायरी यहीं खत्म हो गई थी। उसी वक्त पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना चाहिए था। आरव ने पलटकर देखा, दरवाजे पर उसका सबसे अच्छा दोस्त करण खड़ा था। करण, तू यहाँ? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अब खेल शुरू हुआ है। आरव बोला,